उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ, और इसी कड़ी में लगातार सक्षम यूपी की तस्वीर आप तक पहुंचाने की जो कवायद है वो लगातार चल रही है कि आखिर ग्राउंड पर किस तरीके की तस्वीर है, विकास की जो यात्रा है उसमें कहां तक उत्तर प्रदेश जो है वो खुद को सक्षम पा रहा है। और इसी कड़ी में हम इस वक्त अमेठी ज़िले के अंदर मौजूद हैं और अमेठी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नया महिला महाविद्यालय जिसकी शुरुआत की गई है, दावा ये है कि महिला महाविद्यालय खुलने के बाद जो बच्चियां हैं उनको बेहद फ़ायदा हुआ है हायर एजुकेशन में। आसपास के जो इलाके हैं उसमें अब बच्चियों को, लड़कियों को दूर जाने की ज़रूरत नहीं है हायर एजुकेशन के लिए। आखिर किस तरीके की जो सुविधाएं हैं, किस तरीके की जो एजुकेशन है वो ऑफ़र की जा रही है, क्या कुछ इन बच्चियों के जीवन में इससे परिवर्तन आ रहा है, रोज़गार के अवसर भी क्या इससे जो है वो बढ़ेंगे, इन तमाम चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे और आपसे ना सिर्फ टीचर्स से बात करेंगे और साथ ही साथ जो यहाँ के लोग हैं वो इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं उनसे आपकी बात भी करवाएंगे। मैम ये बताइए कि अभी इस कॉलेज की शुरुआत हुई है, किस तरीके से आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और क्या अलग है इस स्कूल में बच्चियों के लिए जो स्कूल खोला, ये जो कॉलेज खोला गया है? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमेठी जनपद का ये पहला महिला महाविद्यालय है, वो भी राजकीय। यहाँ पे बहुत ही कम शुल्क में छात्राओं के लिए शिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध है और सभी राजकीय सुविधाएं जो शासन से प्राप्त होती है उसकी सुविधा भी इनको मिलती है। और इस क्षेत्र में जैसे बहुत सारी छात्राओं को एजुकेशन में जो होते थे, पेरेंट्स पढ़ने भेजते नहीं थे कि वो नहीं चाहते थे कि छात्राएं जो है को एजुकेशन में पढ़ने जाए, तो एक महिला महाविद्यालय खोलने से उनकी उच्च शिक्षा में निरंतरता बनी हुई है। इनको शिक्षा छोड़नी नहीं पड़ रही है अपनी, और ये शिक्षा कंटिन्यू कर पा रही हैं। किस तरीके के कोर्सेज आप लोग ऑफर करते हैं यहाँ पर? स्नातक विषय में, ग्रेजुएशन में तीनों ही फैकल्टी रन करती है, साइंस में, विज्ञान वर्ग में, कला वर्ग में और वाणिज्य वर्ग में। मतलब कि बीएससी, बीकॉम और बीए तीनों ही यहाँ पर है और तीनों में ही यहाँ पे प्रवेश हुए हैं और तीनों ही फैकल्टीज यहाँ रन करती हैं। अच्छा, गर्ल्स कॉलेज खुलने से जो बच्चियों के एडमिशन को लेकर हायर एजुकेशन में क्या उसमें बढ़ोतरी हुई है? ऑब्वियस सी बात है, मुझे तो महसूस हो रहा है। और क्योंकि ये कॉलेज इसी साल नवीन ही महाविद्यालय है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे अच्छे एडमिशन्स हुए इतने कम समय में। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण शायद यह भी था कि इस क्षेत्र का पहला महिला महाविद्यालय, और अभी भी अभिभावक बहुत ही मतलब जागरूक हैं और यहाँ पे प्रवेश कराने के लिए निरंतर पूछताछ चलती रहती है। वो अपनी बच्चियों को यहाँ पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, वर्तमान में गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके की मदद आप लोगों को मिल रही है? सभी सहायताएं प्राप्त होती हैं। और जैसा कि ये नवीन महाविद्यालय है और सबको पता होगा कि शासन की ही मंशा से, शासन की ही उससे ये महाविद्यालय शुरू भी किया गया है यहाँ इस क्षेत्र के ज़रूरतों को देखते हुए कि यहाँ पे कोई भी महिला महाविद्यालय नहीं है। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर जो है वो बच्चियों के लिए? लगभग सभी सब सुविधाएं यहाँ पर हैं जो होनी चाहिए है एक इन छात्राओं के लिए। लगभग पीने की व्यवस्था, शौचालय, अच्छा साफ सुथरा वातावरण, शिक्षण कार्य के लिए उपलब्ध सभी चीज़ें हैं। और क्योंकि नवीन महाविद्यालय तो धीरे धीरे डेवलपमेंट, विकास हो ही रहा है, चीज़ें आती ही जा रही हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिहाज से, कोर्सेज के लिहाज से बच्चों के लिए क्या क्या आप लोगों ने यहाँ पर फैसिलिटीज़ की हैं? देखिए, हम लोग लैब्स वगैरह की सब कुछ है, लैब वगैरह सभी की व्यवस्था है। और जो प्रयोगात्मक विषय हैं उनमें प्रयोगशालाएं भी हैं और उससे संबंधित प्रयोगात्मक कार्य हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार बच्चों को करा भी रहे हैं। और जैसे जैसे चीज़ें उपलब्ध होती चली जा रही है वैसे वैसे हम उसको बढ़ाते भी जा रहे हैं। तो लगभग बच्चियाँ भी बहुत रुचिपूर्ण तरीके से सभी चीज़ों में प्रतिभाग करती हैं। काफ़ी दूर दूर की बच्चियों ने यहाँ पे एडमिशन्स भी ले रखे हैं और मैं महसूस करती हूँ छात्राएं भी इस संबंध में बताएंगी आपको कि उनको लाभ मिल रहा है। अच्छा, है बताओ कि लड़कियों के लिए महाविद्यालय शुरू हुआ है यहाँ पर, फायदा हो रहा है उससे? हाँ, बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमारे यहाँ से भी लड़कियाँ आ रही हैं यहाँ पढ़ने के लिए। अच्छा, और बहुत अच्छा स्कूल बना हुआ है। पहले कहाँ जाती थी वो लड़कियाँ पढ़ने के लिए? पहले तो स्कूल यहाँ पर नहीं था। हाँ, और रायबरेली, लखनऊ दूर जाना पड़ता था? हाँ, हुआ पड़ता था। अच्छा, ये बताओ कि योगी सरकार कैसा काम कर रही है? योगी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और इससे अच्छा बहुत बढ़िया भी काम कर रही है। 10 साल तो हो गए लगभग, पूरे हो जाएगा अब कार्यकाल। अब अगले साल चुनाव है, लग रहा है फिर से आ जाएगी तीसरी बारी में? हाँ, लग तो रहा है आ जाएगी। अच्छा, आपको लग रहा है कि वापस आनी चाहिए योगी सरकार? जी सर।
अच्छा, ये बताइए अमेठी के अंदर जो महाविद्यालय शुरू हुआ है, महिला महाविद्यालय, उससे कितना फायदा हो रहा है? अरे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जिला में पहली बार यहाँ खुला है हाँ। महिला विद्यालय। हाँ। अब हम लोग को जो है बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, यही जो है सब लड़की हाँ। पढ़ने जाती हैं हमारे लोग के। पहले दिक्कत थी क्योंकि दूसरे जगह बच्चों के साथ पढ़ना पड़ता था, उसमें दिक्कत होती थी कई बार। हाँ दिक्कत होती थी सर। अच्छा, अब कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हाँ है। जब से खुला है अब हम लोग जो है आराम से, हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें। अच्छा, पहले बच्चों को दूर भेजना पड़ता था, रायबरेली, लखनऊ। हाँ लखनऊ में जाते थे सब। अब जो है नज़दीक है सर, गाँव में खुला है। अच्छा, ये बताइए सरकार, योगी सरकार कैसा काम कर रही है बच्चियों के लिए? अरे योगी सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है सर। अच्छा, बच्चियों के लिए यहाँ स्कूल खुला दिया और डिग्री कॉलेज भी खुल गया, यही बच्चों के लिए पूरा काम हो रहा है सर। हाँ हम लोग को कोई प्रबंध नहीं ना, और आराम हो गया हम लोग को। अच्छा, ये बताइए कि 10 साल तो पूरे हो गए, अब फिर से चुनाव आ रहे हैं, तो फिर से आ जाएंगे योगी सरकार? चुनाव हम लोग देंगे खुल के वोट सर। अच्छा, हाँ योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर महिला महाविद्यालय की शुरुआत हुई है जी, उससे कितना फ़ायदा यहाँ की जो है बच्चियों को मिल रहा है? यहाँ से सर कई पूरे अमेठी ज़िले के महिलाओं को जो है बच्चों को फ़ायदा है सर। अच्छा, बेटियों को फ़ायदा है। अभी तक महिला विद्यालय नहीं था। हाँ। रायबरेली ले लो सर, लखनऊ ले लो, सुल्तानपुर ले लो, वहीं तक जो है जाते थे, और यहाँ रहने से नज़दीक हो गया है। काफ़ी लाभ है सर यहाँ महिला विद्यालय से। पहले क्या हालत थी बच्चियों को, जैसा आपने बता रहे हैं कि बहुत दूर दूर जाती थी पढ़ने के लिए, जी। तो बच्चियों को रोक भी देते थे पहले पढ़ाई के लिए लोग? जी हाँ, उनके माँ बाप इतना दूर कैसे जाएं, कहाँ रहने की या खाने की कैसे व्यवस्था होगा। और सरकार ने जो भी किया है 10 सालों में, सरकार की नीतियों से यहाँ पूरा उत्तर प्रदेश ले लो, पूरा कठौरा ग्राम सभा लो, पूरा अमेठी ले लो, बहुत संतुष्ट है सर। और बहुत संतुष्ट के रहने से ये होता है कि चाहे अपने पूरे अमेठी नहीं, कहीं भी ज़िले के बच्चियाँ आएँ और पढ़ें, सारी सुविधाएँ उनको सरकार दे रही है सर। अच्छा, पिछले 10 साल में योगी सरकार ने कैसा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया। गुंडा राज खत्म किया है और महिलाओं को जीने का अधिकार दिया है। चाहे वो किसान निधि ले लो, मोदी जी ने किया है और 6 महीने में, और चाहे अपना जो ये क्या बोलते हैं गल्ला ले लो, और चाहे शौचालय ले लो, कॉलोनी ले लो, सरकार से सब कुछ और सभी संतुष्ट बहुत हैं। और आगे गुंडा राज, सबसे मेन चीज़ तो गुंडा राज है कि बहन बेटियां चलती थी सर, अंधेरे उंधेरे चल नहीं पाती थी। आज का वो दौर हो गया कि हमारी आपकी बहन बेटी चाहे रात को 12 बजे जाए, चाहे 1 बजे जाए, कोई तरीके की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो अमेठी ज़िले में राजकीय महिला महाविद्यालय की जो शुरुआत हुई है, इससे जो बच्चियां हैं वो लाभान्वित हो रही हैं। और अमूमन इस क्षेत्र के अंदर किन्हीं कारणों की वजह से अगर परिवार को अपनी बच्चियों को दूर भेजने में कोई आपत्ति होती थी, तो वो जो दिक्कत है वो काफ़ी हद तक दूर हुई है। और इसके अलावा आपने जो यहाँ पर टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी भी बात आपने यहाँ पर सुनी कि आखिर कैसे बच्चियों के लिए जो कोर्सेज़ हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं, जो तमाम सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और बड़ी बात ये है कि अमेठी जैसे ज़िले में एक जो विकास की एक परिकल्पना की जाती है या तस्वीर देखी जाती है, उसमें ये नया बना महिला महाविद्यालय एक लकीर कहीं ना कहीं खींचता हुआ नजर आ रहा है, जो बच्चियों को कहीं ना कहीं एक जो पंख की, उनके विकास की, उनकी उन्नति के जो पंख हैं, उनकी ऊंचाई है, जो उड़ान है, वो देता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है।